और अब आपको सीधा लेकर चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डक्की के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोजगार का कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, कहीं अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। और जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है जो इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, आज निवेश नहीं हुआ। जो हम कह रहे हैं कि निवेश सबसे नीचे है, उसका भी कारण यह है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला, व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सच्चे सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है। हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए। कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, हर वर्ग। हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा अपराध में अब नंबर 1 बन गया है। बीजेपी की सरकार में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बना। तो ये सरकार जिम्मेदार है पूरी तरीके से। हरियाणा के युवाओं की, आज हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग हरियाणा के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रदेश को, प्रदेश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 आ गया। शर्म आना चाहिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जा रहा है, जैसे कभी जब पीड़ादायक समय था पंजाब का, तो पंजाब से जैसे जाते थे, आज वो स्थिति हरियाणा की बना दी इन्होंने। ऐसी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हैं। मैं आज केवल इसी मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहता था, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भाई इस मुद्दे पे ही ज़्यादा हम बात आप लोगों के प्रश्न रहेंगे। बाकी तो आप प्रश्न अपने हिसाब से। थैंक यू। जो सीटी का इशू है ना, इसमें क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सीटी में छोड़ दिया, सीटी में और विस्तार क्या करना है? देखिए सीटी को भाई ये कोई कहानी हो रही है जो सरपंचों की, भी आपने इलेक्शन करा दिया, हमारा अधिकार नहीं दिए। सीटी को आप बुला नहीं रहे, इंटरव्यू पे नहीं, रिटर्न पे नहीं। 4 गुना वाली कंडीशन हटाई जाए। राजस्थान में 20 गुना है। राजस्थान में है कि कौन सी स्टेट में 20 गुना भी है, कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, मगर 4 गुना तो कहीं भी नहीं। तो और सीटी जो टेस्ट हुआ, सीटी उसको लेकर कितने प्रश्न चिन्ह उठे, और उसके बाद फिर 4 गुना। सीटी जो टेस्ट हुआ, 100 में से 41 प्रश्न सीटी को लेकर आपने प्रश्न पूछा ध्यान से। 41 तो 6 अगस्त को जो पेपर में आए, 100 में से 41, 7 को वही आ गए। आपको कोई लीक कराने की जरूरत ही नहीं। आप कह दो कि भाई पिछला वाला, कल वाला देख लेना, खुले में। वो कैंसिल नहीं हुआ अभी, वो सीईओ स्टैंड करता है। 41 वही आ गए। आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? आप भी बचपन से पेपर देते हो, हर क्लास में आगे बढ़ते होगे कि भाई आज जो पेपर दे के आए सोशल साइंस का, अगले दिन मैथ्स में भी वही आ गया। तो 41 प्रश्न वही आ गए। और ये स्थिति सीटी को लेके हुई, तो सरकार कोर्ट में मामला गया है। इसमें पेपर सरकार दोबारा नहीं कराना चाहिए। अगर उसके बाद भी जो सीटी को करते हैं, उसमें 4 गुना का कंडीशन जो देश में सबसे हार्शेस्ट है, वो हरियाणा में लागू है। हमारी मांग है 4 गुना कंडीशन निरस्त हो। जो क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई कर लिया उनको, जो आपने क्वालिफाइंग मार्क रखे, उन सबको मौका दिया जाए, या अनुपात जैसे 20 गुना बढ़ा रखी है कई प्रदेशों में, उस अनुपात में बुलाएं। जैसे एचपीएससी और एसएससी का इशू था आप। अच्छा, एचपीएससी तो हम इसको एचपीएससी नहीं कहेंगे, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहेंगे। अब ये गैर हरियाणा पब्लिक कमीशन, क्योंकि इनकी मांग थी, एक बात थी कि 75% युवाओं को हम इंडस्ट्री में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन दिलाएंगे। यहाँ 75% हरियाणा से बाहर को एचपीएससी के माध्यम से जॉब में रिजर्वेशन मिल गई, और कई जगह तो 75% से भी
प्रतिशत कहा था 90% बाहर से। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक बड़ा दुखदाई है। 75% की कंडीशन उल्टी होगी। एचपीएससी का हमारी मांग है कि एचपीएससी का नाम बदला जाए, या तो एचपीएससी का काम बदला जाए या एचपीएससी का नाम बदला जाए, उसको गैर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाए।